जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सीबीएसई के थ्रू जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाता है, तो 7 जुलाई को ये कंडक्ट कराया गया था और बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 31 जुलाई आज आप सभी के सामने परिणाम आपका जो है जारी कर दिया गया है। और उन विद्यार्थियों में से मैं भी एक हूँ कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के साथ अपना भी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं और साथ ही साथ हम बीएड भी हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से वो भी चल रहा है। तो आज जो है ये रिजल्ट, ये परिणाम घोषित किया गया है। हम भी अपियरिंग कैंडिडेट बीएड के हैं, तो हमने भी फिल किया था और 150 में हमारा भी जो नंबर है 108। अब हम ये आपसे इसलिए रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के साथ कंटिन्यूअस अगर वो टीचिंग में बीएड वगैरह कर रहे होंगे, तो श्योर है कि उनको अपियर होना पड़ेगा। विदाउट इसके क्वालिफाई करे आप जो है एलिजिबल ही नहीं होते हो कि टीचर के फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर पाओ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चों के लिए बाधा उत्पन्न करता है आगे बढ़ने के लिए। जरूरी नहीं कि कोई आसानी से पास कर ले तो आप डिमोटिवेट हो जाएं कि क्या ये इतना आसान चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम सबसे पहले आपको डेटा दिखाएंगे। ये डेटा पब्लिक नोटिस ऑन रिजल्ट सीटेट के संदर्भ में जो है यह जारी किया गया है सीबीएसई के थ्रू। द रिजल्ट 19 एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 7 जुलाई यानी हैज बीन डिक्लेयर्ड। और फिर ये जो सीटेट का आपका रिजल्ट है 31 को दे देते हैं। अब आपको यहाँ पे बहुत गौर देखना है, गौर से यानी ध्यान से देखना है कि हाउ मेनी कैंडिडेट रजिस्टर्ड एंड अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट, क्योंकि जो आपको क्लियर कट दिखाएगा कि आपका फाइट है कि नहीं है। आपको यहाँ पे एक सीट पक्का करना, 1000 रुपये का फॉर्म भरते हो, क्या एक ही बार में आपका क्वालिफाई हो जाए, तो वो वैलिड हो, अच्छे से हो, प्रॉब्लम ना हो आपको। उसके लिए एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले कि पेपर फर्स्ट, तो ये पेपर फर्स्ट 1 से लेके 5 तक जो भी स्टूडेंट हैं बीटीसी वगैरह वाले वही भरेंगे। और जो पेपर सेकंड उन बच्चों के लिए जो बीएड कर रहे हैं, है ना, बीएड कर रहे हैं, तो फिर आगे के लिए जो भी उनको टीचिंग के लिए अप्लाई करना है तो उनको पास होना जरूरी है। और पासिंग मार्क में भी आपको पता होगा कि आई थिंक 82 जो है वो 82 है आपका ओबीसी के लिए। बाकी 90 अगर आप ले आते हैं तो सेफ जोन है, क्योंकि 90 हर एक स्टेट में वैलिड है। आपने देखा होगा कि बिहार के द्वारा मतलब बीपीएससी के थ्रू जो यहाँ पे एग्जाम कराया गया था, बहुत सारे बच्चे जो है उसमें क्वालिफाई हो गए थे। बाद में उनका 90 नंबर नहीं था तो उनको बाहर कर दिया गया था। इवन वो फाइनल रिजल्ट में उनका फाइनल लिस्ट में नाम आ चुका था। तो आपको 90 मतलब कि 150 में 90 लाना है। अब ये सीबीएसई के थ्रू ये एग्जाम होता ना ही इतना आसान है, मैं बिल्कुल आसान नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल वो है, ओपिनियन है कि आप अगर बहुत अच्छे से थोड़ी प्रिपरेशन में ना हो तो इतना हवाबाजी में नहीं निकलता एग्जाम। क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दो कि जो पेपर सेकंड है उसमें कितने बच्चे अप्लाई किए, लगभग 17 लाख, 14 लाख कुछ बच्चे जो है यहाँ पे अपियर हो गए हैं और जो पास हुए हैं 2,39,000 समथिंग। मेन फाइट अगर एग्जाम आज अगर आपका कोई वैकेंसी आता है तो बच्चे कौन फिल करेंगे, यही करेंगे जिनका बीएड कंप्लीट हो। मेरा तो हालांकि ये भी फर्स्ट ईयर अपियरिंग ही है, बट मैंने अपियरिंग में ही क्लियर किया है, तो यही बच्चे बैठेंगे। यानी आप देख रहे हो कि इतने बच्चे फाइट में आए थे और कितने लास्ट में हैं, है ना। फिर इसके बाद आप और भी एग्जाम देते हो तो निकलते हो, बट हम इस पे ध्यान दिला रहे हैं कि इतना ज़्यादा आसान इसको नहीं समझना है आपको। एक स्ट्रेटजी बनाएंगे तो श्योर है एक ही बार में आपका बढ़िया से हो सकता है। पेपर सेकंड क्योंकि मैंने क्वालिफाई किया है, इसलिए हम आपको जरूर ये बताएंगे कि मैंने बहुत ही कम समय में इस पे ध्यान कैसे दिया, क्योंकि हम 2 टाइम्स मेरा हिंदी से ही यूजीसी नेट क्वालिफाई है, इसलिए हमने चैनल पे आपको यूजीसी नेट का जो पाठ्यक्रम उसको मैक्सिमम पढ़ाने की कोशिश की है। क्योंकि खुद पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी में से टाइम बचा के जो भी होता है हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। बाकी ये प्योर चैनल यूपीएससी ऑप्शनल लिटरेचर के लिए रहा, क्योंकि आईएएस में मेरा हिंदी ऑप्शनल ही है। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत हमने इस चैनल पे डाइवर्सिफाइड चीज़ों को दे दिया है, बट सच बता रहे हैं तो पढ़ाई एक ऐसे ही टाइप में होना चाहिए, भले ही आप उस रास्ते में कहाँ जा रहे हो क्या करे वो जाने, लेकिन घूम फिर के अगर आप एक सब्जेक्ट से जुड़े हो तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे आपने थाली में अलग अलग व्यंजन परोस के आप खाते हो ना, बिल्कुल पढ़ाई भी आपका बिल्कुल वही है, मल्टी है वो। तो आज के समय में हर एक चीज़ को इतना सेपरेट कर दिया गया है। यहाँ पे आपको देखिए सीटेट में आज से पहले जो आपने पढ़ा होगा वो सारा काम आपको देगा, बशर्ते आपको माइंड बहुत अच्छे से लगाना है। पेपर 2 अगर आप जो है किस बैकग्राउंड से आते हो, अगर आपने बीए किया है तो बीए किया है तो आपका श्योर है कि एसएसटी होगा, सोशल साइंस सब्जेक्ट होगा। और अगर आपने बीएससी वगैरह किया है तो एसएसटी के बजाय आपका वही साइंस बैकग्राउंड से चीज़ें आती है। हम बात यहाँ पे करें जो बच्चे बीए वगैरह किए हैं तो जिनका एसएसटी होता है, एसएसटी में क्योंकि 60 क्वेश्चन था, 60 में मेरा बना है 45 नंबर। ठीक है, मैंने इधर भी ज़्यादा प्रिपरेशन किया नहीं था, क्योंकि आपको पता होगा 18 जून को अभी एग्जाम था और 16 जून को यूपीएससी का था, तो बहुत ही कम समय था हमको। सीडीपी वगैरह बहुत ही हमने कम पढ़ा। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि आपका कोई भी लाइफ में पढ़ाई वगैरह कुछ भी बेकार नहीं जाता। एसएसटी यानी जो सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी
और एक सब्जेक्ट पेडागोजी आता है। सब्जेक्ट पेडागोजी मीन्स आपके तीनों चारों जो विषय हैं उसी विषय से आप टीचिंग कैसे कराएंगे उसकी समझ की बात करता है। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर आपने बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी को दिल से, मतलब होता नहीं एक चीज समझदारी से पढ़ लिया, और आपने अगर 60 में, मैं कहती हूँ कि मेरा 45 ही बन पाया, लेकिन अगर आप यहाँ 50 से और करते हो तो आप मान के चलो कि और में आप नहीं कर पाओगे तो भी आप पासिंग मार्क तक आ सकते हो। बट एसएसटी में अगर आपने 40 से कम किया तो चांसेस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, एक चीज आपको कहेंगे है तो ये यूजीसी नेट का ही चैनल, बट अगर आप में से जो भी स्टूडेंट मेरे हैं जो लगातार पढ़ रहे हैं उनको देना भी है, एसएसटी के थ्रू देना है, वो जरूर हमसे जो है संपर्क करेंगे, क्योंकि एसएसटी के थ्रू कैसे करना है उसको हम गाइड कर सकते हैं। कभी कभी चैनल पे हम कुछ डाल भी सकते हैं कि इस तरीके से हमने पढ़ा जो बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। अब एसएसटी में आपका जो कि हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री से मैक्सिमम 20 क्वेश्चन तक हिस्ट्री से ही हो जाता है। जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उससे भी 12-13 क्वेश्चन हो जाते हैं। पॉलिटी से भी 8-10 हो जाएंगे। बाकी 15 तो श्योर है आपका सब्जेक्ट पेडागोजी होता है। सब्जेक्ट पेडागोजी भी सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे कैसे। अगर आप हिस्ट्री के टीचर हैं तो हाउ टू टीच हिस्ट्री, ऐसे ही ज्योग्राफी है, पॉलिटी आप कैसे टीच करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो आप अपना टारगेट 60 में से करीबन 50 रखेंगे तो आप मानिए कि बीएड के अगर फर्स्ट टाइम आप अपियर हो रहे हैं तो आप निश्चित रूप से मानिए कि हाँ पास होने के चांसेस है आपके। दूसरी चीज, लैंग्वेज फर्स्ट, जैसे मैंने हिंदी लैंग्वेज चूज किया थी, हिंदी लैंग्वेज में भी आपका 15, तो लैंग्वेज ओवरऑल हिंदी लैंग्वेज से आएगा, प्लस 15 जो आपका आएगा वो हिंदी के पेडागोजी से क्वेश्चन आएगा। इसमें ध्यान रखिए पेडागोजी ही मतलब कि हर एक सब्जेक्ट को हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाया जाता है उसके बारे में आपसे नॉलेज लेंगे। सेम चीज मेरा सेकेंड पेपर इंग्लिश था, तो हमने अच्छा खासा इंग्लिश में भी मान लीजिए 30 आउट जो है 19 आउट ऑफ 30 था, तो यहाँ पे भी सेफ जोन कि आपको इतना 15-20 तो इंग्लिश भी करना है। सीडीपी, हाँ एक तो आपने अपने सब्जेक्ट पे कर लिया। दूसरी चीज हो सकता है लैंग्वेज में मत खा जाए, लेकिन जो आपका सीडीपी है इसमें भी एटलीस्ट 20 का टारगेट रख के चलिए। और अगर आप जब भी मतलब अपना बीएड का कोर्स कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाइए, बाल विकास को थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। मतलब मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं कि अगर आप साथ में और कोई प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत ज्यादा टाइम दे सकते हो, बट ऐसा समझो ना कि बाल विकास पढ़ते हुए तो बहुत चीजें जैसे बच्चों से रिलेटेड और जैसे कुछ मतलब बहुत ही इंथुजियास्टिक होकर जानने की कोशिश करो। मुझे कभी नहीं मन करता था इन सब चीजों को पढ़ने के लिए, क्यों, क्योंकि मेरा बहुत ही अलग रहा है। इवन आपने देखो यूजीसी नेट का सिलेबस काफी वास्ट है, हमको ज्यादा अगर फाइट करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, इस समय की बात बता रहे हैं। या यूपीएससी ऑप्शनल इन डेप्थ है बहुत ज्यादा, बट बिसाइड उसके हमको इसको भी कैसे कंटिन्यू करना है उसके लिए बस एक ही चीज हो सकता है कि एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बट अगर वो पहली बार उस सब्जेक्ट से मुलाकात होगा ना तो पूरे दिल से उसको पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे वो सब्जेक्ट हमको क्या सिखा सकता है। मैंने बस सीडीपी को इसी नजरिए से पढ़ा था, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, बट मैंने कभी उसको बार बार रिवाइज नहीं किया, कभी खास ऐसा कोई नोट्स बनाए कुछ भी नहीं। बस आपका पीवाईक्यू था, पीवाईक्यू पे फुल विश्वास करिए। दूसरा, हमने कहा लाइफ में आपने कोई अच्छी अगर प्रिपरेशन दिल से की होगी ना वो आपका वेस्ट नहीं जाता। मेरा एसएसटी कभी वेस्ट नहीं गया लाइफ में, मैंने बहुत जो है जीएस पे प्रिपरेशन किया बट वो वेस्ट नहीं गया। तो आगे हम ये तो अभी छोटा सा वीडियो आपको बना के डाल दे रहे हैं कि इस तरीके से आप पेपर 2 क्वालिफाई कर सकते हैं। उन स्टूडेंट के लिए ये डाल रहे हैं जो सच में, जिनको लगता है कि सच में निकालना थोड़ा मुश्किल है। जब हम कहते हैं ना कि हर एक बच्चे की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती, तो प्लीज़ ऐसा ना सोचे कि नहीं हम तो भारतीय हैं बहुत ही एक ही बार में निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजिक और पढ़ाई अच्छे से करके अपियर होना पड़ेगा। तो मैं कहती हूँ कि 1000 रुपये आप लगाएंगे ना तो बार बार आपको सीटेट का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, और कोशिश करिए हमेशा 90 से प्लस नंबर हो, ताकि आपको टेंशन नहीं हो कि इस राज्य में मौका मिलेगा उसमें नहीं मिलेगा। अपॉर्चुनिटी बहुत सीमित होती है। इस समय आप बिहार में देख रहे हैं 56 वैकेंसी है, यूपी में नहीं है। अपने चांस को नहीं गंवाना है। तो आगे जो भी होगा हम सीटेट के रिगार्डिंग भी अपनी, क्योंकि देखिए एक चीज़ है, जब तक क्वालिफाई हम नहीं करते चीज़ों को नहीं बताते। यूपीएससी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर मानते कि हमने मेंस नहीं दिया कुछ नहीं दिया, बट हमने यूपीएससी ऑप्शनल इसलिए आपको पढ़ाया था क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। मेरा हिंदी का बैकग्राउंड रहा, हिंदी ऑनर्स किया, हिंदी में पीजी भी किया, हिंदी में पीएचडी करना सब करना है। मुझे उस सब्जेक्ट की पकड़ थी, समझ थी, इसलिए हमने किया। आंसर राइटिंग नहीं चलाया, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि हम खुद राइटिंग अभी नहीं किए उस तरीके से, तो फिर राइटिंग कैसे बताएं। लेकिन आपको स्ट्रेटजी बता रहे थे कि इस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो यूजीसी नेट की रिगार्डिंग क्वालिफाई है तो चीज़ें बता सकते हैं, सीटेट क्वालिफाई है इसलिए बता सकते हैं, और जिस दिन और भी कुछ होगा जो भी होगा हम जरूर इसमें शेयर करते रहेंगे। तो कोई भी क्वेरी हो सीटेट के रिगार्डिंग भी पेपर 2 एसएसटी वाले स्टूडेंट प्लीज़ वो जो है कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि हाँ उनको कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ। और बहुत ही संक्षेप में हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। आप मेरा यहाँ पे रिजल्ट भी देख सकते हैं, इसलिए हमने कहा कि जब अपना आ जाएगा रिजल्ट जो है तभी जो है शेयर करके इस तरीके से बताएंगे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड वीडियो में। धन्यवाद।